Hello, good morning to all my students. My name is Dr. Vinod Kumar Verma, Department of Commerce, जमालपुर कॉलेज जमालपुर। आज मैं क्लास करूँगा इकोनॉमिक्स पार्ट 1 सब्सिडियरी कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत सर्वप्रथम 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री प्रोफेसर ड्यूपिट ने दिया था। बाद में मार्शल एवं अन्य अर्थशास्त्री वैज्ञानिक ढंग से अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किया था। उपभोक्ता की बचत की धारणा हमारे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। जब हम किसी वस्तु को बाजार में खरीदने जाते हैं तो हमारी दृष्टि में उस वस्तु की कुछ उपयोगिता होती है तथा उसी उपयोगिता के मुताबिक हम कीमत देने को तैयार होते हैं। क्या करते हैं? जो हमारे लिए बहुत जरूरी है वस्तु, उस वस्तु के लिए हम अधिक मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। किंतु अगर कुछ परिस्थितियों के कारण वह वस्तु विचार किए मतलब क्या हुआ? जो हमने तय किया है कि उस वस्तु के लिए हम इतना मूल्य देने को तैयार होते हैं। विचार किए हुए मूल्य से कम मिल जाए, जो हम मूल्य देने को तैयार होते हैं जिस वस्तु के लिए, और उस वस्तु की कीमत बाजार में जो हम देने को तैयार होते हैं उससे अगर कम मूल्य पे अगर वस्तु मिल जाए तो हमें कुछ लाभ मालूम होता है। इससे क्या होता है? हमें कुछ लाभ लगता है कि हम देना चाह रहे थे जो मूल्य, उस मूल्य से कम मूल्य में हमको वस्तु मिल गई। तो जो हम देने के लिए तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य हमको देना पड़ा, दोनों का जो अंतर होता है वही उपभोक्ता की बचत है। तो हमें कुछ लाभ मालूम हो जाता है तथा यह समझना पड़ेगा, मानो हमने कुछ बचत कर ली है, और हमें यह समझना पड़ेगा या उपभोक्ता को यह समझना पड़ेगा कि देने को हम जो तैयार थे परंतु कम मूल्य पर ही वस्तु हमें प्राप्त हो गई है, तो हमें कुछ बचत हो गई है, हमें कुछ लाभ प्राप्त हुई है ना? इसी बचत को हम उपभोक्ता की बचत कह सकते हैं, और इसी बचत को हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता की बचत। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी बाजार में किताब खरीदने जाता है। वह किताब का मूल्य 20 रुपया देने का विचार रखता है कि जाएंगे बाजार, 20 रुपया में जो हमारे लिए आवश्यक पुस्तक है उसके मूल्य को हम 20 रुपया तक हम देने को तैयार हो जाते हैं।
लेकिन बाजार में उनकी पसंद का किताब 15 रुपया में प्राप्त हो जाती है, 15 रुपया में उसे बुक मिल जाती है। तो 20 रुपया देने को तैयार होता है और मिलता है, देता है वो 15 रुपया। तो 20 माइनस 15 इक्वल टू 5 रुपया, यही उसकी उपभोक्ता की बचत हुई। 20 रुपया देने को तैयार होता है, पर बाजार जब जाता है तो उस पुस्तक का मूल्य उसे 15 रुपया में मिल जाता है। तो यह 5 रुपया जो उसे बचत होती है, यही उपभोक्ता की बचत हुई, कंज्यूमर सरप्लस हुई। अतएव संभावित मूल्य या प्रत्याशित मूल्य और वास्तविक मूल्य का अंतर उपभोक्ता की बचत हुई। इसी तथ्य को हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, हम जब कोई वस्तु खरीदना चाहते हैं तो यह निश्चय कर लेते हैं कि वस्तु के लिए हम कितना कीमत देंगे। जो हमारे लिए आवश्यक वस्तु है उसके लिए हम कितना कीमत देने को तैयार रहते हैं या कितना कीमत देंगे। लेकिन कीमत की मात्रा उस वस्तु की आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है कि वो मेरे लिए कितना जरूरी वस्तु, कितना आवश्यक है। वह जो वस्तु हम लेना चाह रहे हैं हमारे लिए कितना जरूरी है, वो वस्तु उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है। यदि वस्तु की आवश्यकता ज्यादा तीव्र होगी, यदि वस्तु की उपयोगिता ज्यादा तीव्र होगी, तो उसके लिए हम ज्यादा मूल्य देने को तैयार होंगे, ज्यादा मूल्य देने के लिए तैयार होता है। लेकिन वह वस्तु बाजार में कम कीमत में ही मिल जाती है। तो इस तरह हमें अतिरिक्त उपयोगिता, एडिशनल यूटिलिटी प्राप्त होगी। यही उपभोक्ता की बचत है। उदाहरण के लिए, विद्यार्थी अपना परीक्षाफल, कोई विद्यार्थी अपना परीक्षाफल जानने के लिए 15 से 20 रुपया खर्च करने को तैयार रहता है, क्योंकि परीक्षाफल उसके लिए जानना बहुत आवश्यक है। वह परीक्षाफल जानने की तीव्रता उसमें काफ़ी है, इसलिए उसे 20 रुपया, 15 से 20 रुपया तक खर्च करने को तैयार हो जाता है, तैयार रहता है। 15 से 20 रुपया भी लगेगा हम परीक्षाफल जानने में। लेकिन 4 रुपये के एक पत्रिका से, पेपर से, अखबार से जब उसे रिजल्ट प्राप्त हो जाता है, देने को तैयार होता है 15 से 20 रुपया, लेकिन 4 रुपये के पत्रिका से उसे रिजल्ट की प्राप्ति जान लेता है। तो जो उसे प्राप्त बचत हुई, देने को तैयार हुआ 15 से 20 रुपया था रिजल्ट जानने के लिए, लेकिन 4 ही रुपया में उसका काम चल जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो निकलता है अंतर, इसी को हम उपभोक्ता की बचत कहेंगे।
इस तरह किसी वस्तु के लिए जो कीमत हम देने को तैयार होते हैं, किसी वस्तु के लिए जो हम कीमत देने को तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य हम देते हैं, जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य हम देते हैं, दोनों का अंतर जो होता है, यही उपभोक्ता की बचत है। इसी को हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, इसमें पेंशन है। उन्होंने कहा है, द डिफरेंस बिटवीन what we would pay and what we have to pay is called consumer surplus। मतलब जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं या तैयार रहते हैं और वास्तव में जो मूल्य हम चुकाते हैं, देते हैं, उसके अंतर को ही हम उपभोक्ता की बचत कहेंगे। ऐसा आम जीवन में हर मानव के साथ परिस्थितियाँ आती हैं। जब हम बाजार जाने लगते हैं तो बहुत सारा चीज़ हम अपने दिमाग में करते रखते हैं कि हमारे लिए ज़रूरी कौन सा वस्तु है। सबसे पहले हम उसका उपभोग करते हैं, उसको लेना चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं। और वो जरूरी वस्तु के लिए हम जो मूल्य देने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो हम वस्तु खरीदना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, उसकी तीव्रता होनी चाहिए, उसकी उपयोगिता होनी चाहिए हमारे लिए, तब हम उसके लिए मूल्य देने को तैयार हो जाते हैं। और बाजार में वास्तव में जो हम मूल्य देते हैं जैसे एक विद्यार्थी के लिए परीक्षा फल का जानना बहुत आवश्यक है, जरूरी है, उसकी तीव्रता रहती है उसको जानने की, उसके लिए वह कुछ भी देने को तैयार होता है। लेकिन कम पैसा में 4 रुपये के पत्रिका से ही उसी को जानकारी हो जाती है। तो इसी के अंतर को हम उपभोक्ता की बचत करते हैं। मार्शल ने कहा है, द एक्सेस ऑफ द प्राइस which he would be willing to pay rather than go without the things over that which he actually does pay is the economics measure of this surplus satisfaction. It may be called consumer surplus। मार्शल ने भी कहा, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा, किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार है, और वास्तव में जो वह मूल्य देता है या कीमत देता है, उसका अंतर ही संतोष की बचत कहलाता है। संतोष की बचत का आर्थिक माप कहला सकता है। इसे ही उपभोक्ता की बचत का माप कह सकते हैं।
कि जो मूल्य हम देने को तैयार होते हैं और वास्तव में जो मूल्य हम पे करते हैं, इससे जो हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, उसे ही हम संतोष का बचत यानी उपभोक्ता की बचत या कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। इसे हम तालिका द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। माना कि एक उपभोक्ता नारंगी का उपभोग करना चाहता है, बाजार में 30 पैसे प्रति नारंगी का कीमत निश्चित है। एक नारंगी की कीमत 30 पैसे, एक नारंगी की कीमत 30 पैसे है। उपभोक्ता ज्यों ज्यों नारंगियों का उपभोग करता है, त्यों त्यों नारंगियों से मिलने वाली उपयोगिता जैसे जैसे नारंगी का उपभोग करता है, उसके विपरीत इनसे घटने वाली उपयोगिता क्रम में कमी आती जाती है। उपभोक्ता नारंगी की जिन इकाइयों को पहले क्रय करता है, पहली नारंगी का जो वो क्रय करता है, उससे उसे अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। और यह नियम जो है उपभोक्ता की बचत, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी के तर्क पर ही आधारित है। उसमें कहा गया है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, एक ही तरह की वस्तु का उपभोग करते हैं, आपकी उपयोगिता में निरंतर कमी आती चली जाती है। उसी तर्क पर यह भी आधारित है कि नारंगी की पहली इकाई से जो खरीदता है उपभोक्ता, उसके लिए वो अधिक मूल्य देने को तैयार रहता है, लेकिन बाजार में उसको 30 पैसे में ही नारंगी मिल जाती है। इसी तरह क्रमशः दूसरा जब नारंगी खरीदता है तो पहली में अगर 30 पैसा देने के लिए तैयार है, तो दूसरी वाली में 30 पैसे कीमत है, देने के लिए तैयार वह उससे अधिक होता है। उसी तरह दूसरे में कम होगा, तीसरे में उससे भी कम उपयोगिता उसके प्राप्त होगी। इस तरह जैसे जैसे वो नारंगी का खरीदता जाएगा, उपयोगिता घटती जाएगी और बचत का रेशियो भी कमता चला जाएगा। परंतु नारंगी 30 पैसे में ही उपलब्ध हो जाती है। उपभोक्ता नारंगी की इकाई का उपभोग तब तक चालू रखता है। उपभोक्ता क्या है? नारंगी का उपभोग तब तक चालू रखता है जब तक नारंगी के अंतिम इकाई से प्राप्त उपयोगिता उसके लिए त्यागी गई द्रव्य की सीमांत उपयोगिता के बराबर न हो जाए। तब तक वह नारंगी का खरीद करता है। इसको हम तालिका द्वारा भी समझ सकते हैं। अब इस रेखा तालिका में ये देखिए, ये दिखला रहा है नारंगी की इकाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। सीमांत उपयोगिता
कीमत जिसे उपभोक्ता देने को तत्पर है, देने को तैयार है पैसे में। पहले के लिए वो 100 पैसा देने के लिए तैयार रहता है नारंगी के लिए, पर बाजार में हम बताए थे कि प्रत्येक नारंगी की कीमत 30 रुपया, प्रत्येक नारंगी की कीमत कितना है? 30 रुपया। प्रत्येक नारंगी की कीमत 30 रुपया है। पहले नारंगी के लिए वो 100 पैसा देने को तैयार होता है, यानी 1 रुपया, 100 पैसा देने को तैयार है, पर बाजार में उसे 30 रुपया 30 पैसे में ही मिल जाता है एक नारंगी। तो 100 देने को तैयार होता है और 30 रुपया बाजार में उसको देना पड़ता है। तो 100 में से 30 माइनस कर दिए तो 70 पैसा जो है उसको बचत हुई, 70 पैसे में बचत हुई और पहली नारंगी से इसे अतिरिक्त उपयोगिता भी प्राप्त हुई। इसी तरह दूसरे नारंगी से 90 पैसे देने को तैयार है, पर बाजार में उसे 30 पैसे में नारंगी मिला, प्रति नारंगी 30 पैसे के हिसाब से है, तो 90 देने को तैयार है, 30 पैसे में मिली, यानी 90 माइनस 30 = 60 पैसे उसे बचत हुई। इसी तरह तीसरे में 40, चौथे में 30 और पांचवें में 20, और छठा जब वो नारंगी खरीदता है तो 30 रुपया वह देने को तैयार है और 30 पैसे में नारंगी मिला। 30 पैसे देने को तैयार होता है और 30 पैसे उसे नारंगी में लगते हैं, माने 0 उसको मिलती है, यानी टोटल उसको बचत होती है। देने को तैयार होता है वह 400 पैसे, 6 नारंगी के लिए वो 400 पैसे देने को तैयार है। देना पड़ता है उसको 180 पैसे, तो बचत कितना हुआ? 220 पैसे। यह जो बचत हुआ यही हो गया कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता की बचत। अब इसको हम रेखाचित्र द्वारा भी समझ सकते हैं, इसको आप नेक्स्ट क्लास में फिर